साथियों, बहाली के इस दौर में ये कदापि नहीं लग रहा कि हर स्टेज पे, हर अगले पड़ाव में वो चीजें संतुष्ट स्पष्ट तरीके से दिखाई दे कि हमें लगे कि अब बहाली हो जाएगा। एक तरफ आप एग्जाम प्रोसेस को ले लो, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ एग्जाम हो जाएगा। क्या आप हो सकते हैं? अभी तक का जो हालात बिगड़ा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी बात जो है वो प्रस्तुत नहीं होती। दूसरी बात, एक वो वर्ग है जो तैयारी नहीं कर रहा है और वो कोर्ट केस का मामला या और सारे मैटर को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्या वो उसको यकीन है कि कोर्ट के प्रोसेस से जो बहाली है वो रुक जाएगी? यानी कि शिक्षा विभाग जो कुछ भी अभी क्रिएट किया हुआ है, परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे बिहार के व्यक्ति को यकीन नहीं है कि परीक्षा हो जाएगी। कोर्ट में जाने वाले लोगों को उम्मीद नहीं है कि कोर्ट से बहाली स्टे हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमारे जो मंत्री लोग हैं, जो हमारी जो सरकार है, उस सरकार पे डिपेंड हमारा शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग पे डिपेंड हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। इन बातों को जब हम परत बाई परत समझ लें तो ये चीजें साफ होती है कि बहाली का कोई रूपरेखा स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं है। आज आपके सामने सिलेबस जारी होता है, अगले पल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर्ड करते हो, आप अपनी तैयारी को धार देते हो, लेकिन अगले दिन अगले सुबह नई चीजें क्रिएट करके आपके सामने अखबारों में प्रस्तुत करा दी जा रही है और उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं दोस्तों, और उसी चीज पे हम भरोसा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुल मिलाकर के सरकार जो है, चाहे बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, कोई भी ये भर्ती प्रक्रिया है, इस पूरे बहाली प्रक्रिया को सरकार जो है वो एक पूरे तरीके से राजनीतिक में इसको ढाल दी है और कोई स्वतंत्र नहीं है। अभी के हालात में ना तो हम बीपीएससी पर ट्रस्ट करते हैं, जो कि हमारे अतुल प्रसाद जी ट्विटर खेल रहे हैं, और ना ही हम पूरी तरीके से अभी कोर्ट पे डिपेंड हो सकते हैं, अखबार में आई हुई बातों पर यकीन कर सकते हैं। कुछ भी जो है वो क्लियर स्टैंड में दोस्तों नहीं है। साथियों, अभी क्या है कि 3 दिन बाद कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें आ रही है, कहने की बातें। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मई जैसे ही खत्म होता है तो बड़े पैमाने पे हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, और इधर शिक्षक लोग जो है, शिक्षक संघ, उन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए। मतलब प्रोटेस्ट की बात रेगुलर आ रही है। कुछ लोगों की डिमांड है कि पेपर 1 जो है उसको हम बाहर कर दें, पेपर 2 पे 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसी में आपको लैंग्वेज लेना है, जो लेना है आप एग्जाम उस पे ले लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर 1 हट ही जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि पेपर 2 भी 100 नंबर के होने चाहिए। तो कुछ लोगों के अलग अलग दोस्तों डिमांड है। ये इतनी सारी कंट्रोवर्सी हमारे बहाली के बीच में अब आ चुकी है कि नहीं लगता कि अगले पड़ाव में हर चीज स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। और हम कैसे मान लें कि बीपीएससी संस्था या बिहार सरकार जो है वो इन बातों की इग्नोर करके चलेगी? ऐसा मुझे प्रतीत अभी तक तो नहीं हो रहा, क्योंकि देख लीजिए, शिक्षक संघ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक संघों की जो मांग हो रही है उसके उलट सरकार नहीं जा रही है। अगर उनके अगेंस्ट जाती, सरकार अपने स्टैंड पे होती, सरकार परीक्षा सरकार को लेना है, अगर वो लेती ही तो सरकार अखबारों में ये नहीं करवाती कि हम जो मिनिमम कट ऑफ है उनमें हम जो टीचर हैं उनकी कट ऑफ को डाउन करेंगे। और ये सबसे बड़ा लूफॉल है। ये बहुत बड़ा क्या हो रहा है ना अभी की पूरी इस बहाली में, पूरी जो सीट है, इस सीट को तो पहले खत्म किया गया है। इस सीट में ये पूरा करप्शन का एक जरिया बना है सीट, क्योंकि सीट किसी की नहीं है। एक तरफ देखिए तो ये पूरी की पूरी सीट म्यूजिक टीचर की है, ये जो नए अभ्यर्थी हैं उनकी तो सीट है ही नहीं। तो बहाली जो है वो बहाली पूरी तरीके से जो है बहाली होगी, एग्जाम्स होंगे, पर ये सब चीज दिखावा होगा। अभी तक 4 सालों में जो चीजें सरकार ने सब कुछ दिखाया है, बस ये बहाली भी दिखावा की तरफ जा रहा है। अब इस हालात में कुछ भी यकीन करना कदापि उचित नहीं लग रहा है, और सिस्टम पे भरोसा करने के बाद ये प्रतीत आपको हो जाएगा कि सिस्टम पे हम अगर भरोसा कर रहे हैं तो हमारी अंधभक्ति है। जैसे केंद्र में हो रहा है, केंद्र का खेल आप देख रहे हैं ना, पहले 2000 नोट को जारी करो, फिर 2000 नोट को बंद करो, फिर शहरों के नाम बदल दो, फिर अपने नाम पे बहुत बहुत सारा खेल करो, है ना।
ये चीजें चल रहा है ना, मतलब सरकार को कुछ भी काम नहीं है, स्टेट में भी वही है, युवाओं से कोई मतलब नहीं है, जीवन जीवन सत्ता जो है वो बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं कर रही है दोस्तों। यकीन की पढ़े हैं, पढ़ने वाले क्या संतुष्ट हैं? क्या आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है एग्जाम होगा, क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो पढ़ने वाले संतुष्ट हैं, ना पढ़ने वाले संतुष्ट हैं। यहां कोई संतुष्ट सरकार की इस पॉलिसी से नहीं है। सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप ठीक है, सबकी जो मांग है उसको आप पूरा नहीं कर सकते, आप अपनी मांग स्वयं से पूरा कर सकते हैं, उसी को कीजिए, बस कीजिए, देर मत कीजिए। हम जानते हैं कि आप क्या किए, आपकी सरकार क्या करेगी, हमें पता है वो किस तरीके से परीक्षा लेगी, परीक्षा का क्या तरीका होंगे, कितना लूप होल होगा, हम जानते हैं। पर लेके खत्म कर दो इस बहाली को, बस लो बहाली को खत्म कर दो, और नहीं तो कम से कम जीवन मत बर्बाद करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है और इन चीजों को सरकार को अमल करके खत्म करना चाहिए।